हाँ, तो कल मैंने आपसे कहा था कि रोडोफाइसिया का मतलब होता है रेड एल्गी। क्या मतलब होता है? रेड एल्गी। फिर उसके बारे में पढ़ते पढ़ते हम यहाँ तक पहुँच गए थे कि उसमें होता है प्रेजेंट क्या? फ्लोरिडियन स्टार्च। फ्लोरिडियन स्टार्च पाया जाता है इन द रोडोफाइसिया, यानी कि वहाँ पे जो फूड है वो कहते हैं स्टोर फूड को एज फ्लोरिडियन स्टार्च, जो कि एमाइलोपेक्टिन जैसा होता है, जो कि असल में स्टार्च का एक कंपोनेंट होता है। स्टार्च इज इक्वल्स टू एमाइलोपेक्टिन प्लस एमाइलोस, और साथ में ग्लाइकोजन जैसा शक्ल में होता है। कौन? फ्लोरिडियन स्टार्च, जो पाया जाता है रोडोफाइसिया के अंदर। तो ग्लाइकोजन का मतलब क्या होता है? जिसकी फॉर्म में एनिमल्स अपना फूड स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। तो इन शॉर्ट द मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट हेयर टू रिमेंबर इज दैट animals store their food in the form of glycogen, and plants store their food in the form of starch. But here you have to remember that it's Floridian starch in case of Rhodophyceae or the red algae. है ना? The red algae usually reproduce vegetatively, ठीक है, by fragmentation. They reproduce asexually, यानी कि नॉन सेक्सुअली, by नॉन मोटाइल स्पोर्स, यानी कि वो स्पोर्स जहाँ पे फ्लैशला प्रेजेंट नहीं होगा, जो नॉन मोटाइल होंगे, जो मोटाइल नहीं होंगे। एंड सेक्सुअली बाई नॉन मोटाइल, और सेक्सुअली भी करते हैं नॉन मोटाइल स्पोर से रिप्रोड्यूस गमी नॉन मोटाइल गमीट से। गमीट्स, सीधी सी बात है, यहाँ पे जो होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है गमीट से, लेकिन वो भी क्या होते हैं? नॉन मोटाइल। उनमें मोशन करने के लिए फ्लैजिला प्रेजेंट नहीं होता है। अच्छा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज oogamous, ठीक है, एंड अकम्पनीड बाय कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट्स। द कॉमन मेंबर्स आर, ये सब हमने कहा था कल इसके बारे में। अब हमें ये टेबल पढ़ना था, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बात है कि क्लोरोफाइसिया और फियोफाइसिया और रोडोफाइसिया। क्लोरोफाइसिया मतलब ग्रीन एल्गी, फियोफाइसिया मतलब ब्राउन एल्गी, और रोडोफाइसिया मतलब रेड एल्गी। आर आर से याद रहता है ये चीज़। तो सीधी सी बात है, क्लोरोफिल यहाँ होगा ए और बी। क्लोरोफिल ए और बी मेजर पिगमेंट्स पाए जाते हैं इन द क्लोरोफाइसिया। सीधी सी बात है ये चीज़। और अगर हम देखेंगे यहाँ पे जो फियोफाइसिया ब्राउन एल्गी, वहाँ पे क्लोरोफिल ए और सी पाया जाता है, बी वहाँ पे नहीं पाया जाता है। तो याद है ना, ए और बी, यहाँ पे सी रखना है यार, ए और सी। और फ्यूकोजैंथिन, पढ़ा था हमने फ्यूकोजैंथिन के बारे में, कि वो ब्राउन पिगमेंट होता है। फ्यूकोजैंथिन का मतलब होता है ब्राउन पिगमेंट, ठीक है। और जो रोडोफाइसिया रेड एल्गी होता है, वहाँ पे क्लोरोफिल ए और डी होता है। आप मानिए यहाँ पे बी मिसिंग है, यहाँ पे क्या मिसिंग है? यहाँ पे बी और सी मिसिंग है। ए और डी यहाँ पे होता है, ए और सी यहाँ पे होता है ना, आसानी है। ए बी, फिर छोड़ना है बीच में बी, ए सी, फिर छोड़ना है और दो, ए डी। ऐसे याद करना चाहिए। और फाइको एरिथ्रिन, फाइको एरिथ्रिन हमने कहा था यहाँ पे प्रेजेंट होता है। फाइको एरिथ्रिन का मतलब होता है रेड पिगमेंट। फाइको एरिथ्रिन का मतलब होता है रेड पिगमेंट। जैसे यहाँ पे था फ्यूकोजैंथिन, मतलब क्या होता है? ब्राउन पिगमेंट। उसके बाद यहाँ पे लिखा था स्टोर्ड फूड। ये कैसे अपना फूड जो है वो स्टोर कर देते हैं? तो हमने कहा था ये अपना फूड स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। कौन? ग्रीन एल्गी। और ब्राउन एल्गी की बात करते हैं तो हमने कहा था वो कहते हैं फूड को स्टोर इन द फॉर्म ऑफ मैनिटोल एंड लेमिनेरिया। मैनिटोल एंड लेमिनेरिया। अब मैं आपको बोलता हूँ मैनिटोल क्या, लेमिनेरियन क्या होता है, बोलूँ कि नहीं? ठीक, मैं बोलता हूँ। मैनिटोल का मतलब होता है शुगर अल्कोहल दैट एक्ट्स एज एज फूड रिजर्व, यानी कि लेमिनेरिया जो मैनिटोल है, मैनिटोल जो होता है, मैनिटोल क्या होता है? ये एक शुगर अल्कोहल होता है। ये जरूरी नहीं याद करना, बस अगर किसी को जरूरत होगा समझना, वो समझ सकता है। अल्कोहल, शुगर अल्कोहल। और लेमिनेरिन जो होता है वो होता है एक स्टोरेज पॉलीसेकेराइड। स्टोरेज पॉलीसेकेराइड, ये आप लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है वैसे। और रोडोफाइसिया में कहा था हमने कि वो अपना जो है वो फ्लोरिडियन स्टार्च की मतलब हम क्या करें, मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ आपको, ये तो पढ़ लिया हमने इतना। अच्छा, मैं आपको ऐसे दिखा रहा हूँ, ऐसे दिखा रहा हूँ, हम देखेंगे सीधे, देखिए। हम पहले पढ़ेंगे पूरा ग्रीन ग्रीन एल्गी के बारे में। ग्रीन एल्गी में क्या होता है? प्रेजेंट क्लोरोफिल ए और बी, ठीक है, पढ़ लिया हमने ये चीज़। फिर हमने कहा कि वो कहते हैं स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, जो लेकिन फियोफाइसिया वो मैनिटोल लैमिनेरिया में करते हैं अपना फूड स्टोर। लेकिन जो रोडोफाइसिया है वो करते हैं इन द फॉर्म ऑफ फ्लोरिडियन स्टार्च से, मतलब स्टोर फूड को। फिर सेल वॉल की बात करते हैं तो पता ही है, क्योंकि ये प्लांट्स है ना, एल्गी क्या एक प्लांट है, तो डेफिनेटली प्लांट्स में सेल वॉल बन जाता है। किससे? सेलुलोज से। किससे बन जाता है? सेलुलोज से। यहाँ देखिए सेलुलोज, यहाँ पे क्या है? सेलुलोज प्लस एल्जिन।
ब्राउन एल्गी में क्या होता है, एल्जिन, याद रखना ये। यहाँ पे क्या सेलुलोस और पेक्टिन यहाँ होता है, कहाँ पे, रोडोफाइसिया में, रेड एल्गी में। और पॉलीसल्फेट एस्टर्स भी यहाँ पे पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं, पॉलीसल्फेट एस्टर्स। उसके बाद मतलब पॉलीसल्फेट, जहाँ पे सल्फेट सल्फर बहुत सारे होंगे, सल्फेट ग्रुप्स और एस्टर्स। एस्टर आपने पढ़ा होगा ना क्लास 10th में केमिस्ट्री में। ठीक है, आपको आप समझ रहा होगा कि केमिस्ट्री क्यों पढ़नी होती है बायोलॉजी स्टूडेंट्स को, या फिजिक्स। लगता है ये बहुत इंटरडिपेंडेंट होता है। फ्लैजुलर नंबर कितना है, कितने फ्लैजुला प्रेजेंट होते हैं, एंड पोजीशन ऑफ इंसर्शन, और कहाँ पे घुस जाता है फ्लैजुला बॉडी के अंदर। देखिए, क्लोरोफाइसिया ग्रीन एल्गी में 2 से 8 फ्लैजुला हो सकते हैं। मानिए क्लोरोफाइसिया ये फ्लैजुला 1 2 3 4 5 6 7 8 तक हो सकते हैं, 2 से 8 तक इक्वल साइज के होते हैं यहाँ पे। और क्या है यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कि वो एपिकल होते हैं, क्या लिखा है, एपिकल। एपिकल का मतलब जो एपेक्स पे प्रेजेंट होंगे, क्या होंगे, एपिकल मतलब जो एपेक्स पे प्रेजेंट होंगे। अपन ये प्लांट है, ठीक है, यार मेन प्लांट का टॉप, उसको बोलते हैं एपेक्स, ठीक है। एपेक्स बोलते हैं इसको, टॉप को। एपिकल मतलब जो टॉप पे होगा। तो एपिकल मतलब हो गया कि इनका जो, फॉर एग्जांपल ये मानी एल्गी, लेट्स से ये एल्गी है, मैं यहाँ बनाता हूँ एल्गी, ये एल्गी है क्या, ठीक है। इसको हम बनाएंगे ऊपर से ऐसे, 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 ऐसे। एपिकल हो गई, मतलब अपने सिर पे एक हिसाब से टॉप लेवल, टॉप पोजीशन पे इनको प्रेजेंट होते हैं फ्लैजुला। क्लोरोफाइसिया की बात अगर करते हैं, अगर हम फियोफाइसिया ब्राउन एल्गी की बात करते हैं, वहां पे 2 फ्लैजुला पाए जाते हैं जो कि अनइक्वल होते हैं, जो बराबर साइज पे नहीं होते हैं, पढ़ा था हमने ऊपर। और लेटरल होते हैं। लेटरल मतलब हो गया वो साइड से होते हैं, ये हो गया लेटरल साइड, ठीक है। मानिए फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ बना रहा हूँ एक ब्राउन एल्गी, ये इसका एक फ्लैशला हो गया साइड से, ये हो गया एक फ्लैशला साइड से। दोनों क्या अनइक्वल, एक बड़ा होगा एक छोटा होगा, उस लिहाज से समझ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करते हैं रोडोफाइसिया में, रोडोफाइसिया में फ्लैशला एब्सेंट ही होता है। पोजीशन ऑफ इंसर्शन मतलब कहाँ घुस जाता है, मतलब ये फ्लैजला यहाँ पे एपिकल पोजीशन पे घुस जाता है फ्लैजला, यानी कि ऐसे खट 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 खट, ठीक है। यहाँ पे कैसे घुस जाता है, लेटरल पोजीशन पे ना, ये घुस रहा है, इसको बोलते हैं पोजीशन ऑफ इंसर्शन। पोजीशन ऑफ इंसर्शन, यहाँ लेटरल है, वहाँ एपिकल है। तो अब हैबिटेट की बात करते हैं हम, एंड पे कहाँ रहते हैं ये। क्लोरोफाइसिया ग्रीन एल्गी रहता है फ्रेश वाटर या ब्रैकिश वाटर में। होता है ब्रैकिश वाटर, क्या होता है, आप पानी, ब्रैकिश वाटर वो वाटर होता है जो आधा सॉल्टी होता है और आधा एक्वाटिक होता है। कुछ जगह होती है जहाँ पे सॉल्टी वाटर और एक्वाटिक वाटर मिल जाता है, ठीक है। जो वहाँ वाटर होता है ना, वो ब्रैकिश होता है, ब्रैकिश, आधा सॉल्टी आधा एक्वाटिक। और सॉल्ट वाटर में पाए जाते हैं, फ्रेश वाटर में भी, ब्रैकिश वाटर में भी, और सॉल्ट वाटर में भी। अब मानिए सॉल्ट वाटर और फ्रेश वाटर के बीच का होता है ब्रैकिश वाटर, खत्म मसला। अब ब्राउन एल्गी की बात करते हैं, वो फ्रेश वाटर होते हैं। फ्रेश वाटर जो है उनमें से रेयर होते हैं, क्या होते हैं, कम होते हैं फ्रेश वाटर में जो ब्राउन एल्गी होते हैं। ब्रैकिश वाटर में वो पाए जाते हैं, और सॉल्ट वाटर में बहुत पाए जाते हैं वो। अगर हम बात करते हैं रेड एल्गी की, तो फ्रेश वाटर में कम कुछ पाए जाते हैं, सम, ठीक है। ब्रैकिश वाटर में भी पाए जाते हैं, और सॉल्ट वाटर में मोस्ट पाए जाते हैं, मोस्ट अबंडेंट होते हैं। कहाँ पे, समंदर के अंदर। तो इसी के साथ हमने एल्गी खत्म कर दिया। मुझे उम्मीद है कि आपने रिवीजन कर दिया होगा। हम चलते आगे। तो हमने पढ़ा आज तक प्लांट किंगडम में पहली एल्गे, खत्म हो गया। अब पढ़ना है ब्रायोफाइट्स, फिर पढ़ना है टेरिडोफाइट्स, फिर पढ़ना है एंजियोस्पर्म्स, जिम्नोस्पर्म्स, किताब खत्म। अब आसान है। एल्गल पार्ट वाज द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। अब सब कुछ आसान है। जितना आपने पढ़ा ना एल्गा, ये दुनिया का सबसे मुश्किल एनसीईआरटी में डाइवर्सिटी में था, एक साल से मानेंगे। तो मुश्किल अब खत्म होने वाली है, ठीक है। लेकिन कुछ लोग जो है वो क्लास ही निकल गए मुश्किल देख के। हालांकि आसानी आ जाती है, इन्नमा अल उसरी युसरा। यकीनन हर मुश्किल के बाद आसानी होती है। ओके, ब्रायोफाइट्स, ठीक है। ब्रायोफाइट्स इंक्लूड द वेरियस मोसेस, यहाँ पे बहुत सारे मोसेस होती है। ब्रायोफाइट्स में बहुत सारी मोसेस होती है। एंड लिवर वर्ड्स भी यहाँ पे होते हैं। मोसेस एंड लिवर वर्ड्स, ठीक है, यहाँ पे दो पाए जाते हैं, मोसेस एंड लिवर वर्ड्स, ये बात याद रखनी है। ब्रायोफाइट्स में मोसेस आ जाती है, और लिवर वर्ड्स आ जाते हैं। मेरा ख्याल मोसी ना मोसी, मोसेस, बहुत सारी मासियाँ। और लिवर वर्ड, ठीक है। दैट आर फाउंड कॉमनली ग्रोइंग इन मॉइस्ट शेडेड एरियाज, जो मॉइस्ट यानी कि जो गीली शेडेड एरियाज में पाए जाते हैं, इन द हिल्स, हिल्स पे, ठीक है, ये हो गया हिल्स, मॉइस्ट शेडेड एरियाज। जहाँ पे ना थोड़ा मॉइस्ट होता है, वो शेर होती है वहाँ पे, तो वहाँ पाए जाते हैं हिल्स पे ब्रायोफाइट्स, मॉसेस और लिवरवर्ट्स।
यहाँ पे इसने डायग्राम्स दी है इनकी, मॉसेस और लिवरवर्ट्स की। जो डायग्राम ए है ना, ब्रायोफाइट के बारे में इसने दिया है। और लिवरवर्ट जो है वो पहला लिवरवर्ट इसने यहाँ पे दिया है। और सेकंड जो इसने यहाँ पे दिया है वो कौन सा है, वो है मॉस, ठीक है। जो सी पार्ट यहाँ पे देखिए, मैं दिखाता हूँ आपको। ये सी है ना यहाँ पे, सी, ये वाला सी, ये फ्यूनेरिया है। ये डीबी क्या है, सॉरी ये मॉसस है, ठीक है। ये दो मॉसस है, मॉसस मॉसस, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ऐसा हो जाए कन्फ्यूजन वाला। ये मॉसस की एग्जाम्पल है, ठीक है, दोनों मॉसस में आते हैं। और जो ऊपर नहीं है, ये लिवर वर्ट है, दोनों लिवर वर्ट। अब मसला है कि जो वहां पे ए और बी दिया है ना, वो ए और बी क्या है, अ, वो दोनों मार्चांटिया ही है। दोनों क्या है, मार्चांटिया, मार्चांटा एक। ऐसे याद करते हैं, मार्चांटिया, मार्चांटा एक। मार्चांटिया जो होता है, शायद मार्चांटिया है, पता नहीं प्रोनाउंसिएशन क्या है, मैं बताऊँ चैंटिया। जो मार कैंटिया, कैंटिया शायद है, मार कैंटिया, मार चैंटिया बोलेंगे ऐसे याद रहता है। जो मार कैंटिया होता है, वहां पे मेल भी होता है और फीमेल भी होता है। दिस इज मेल एंड दिस इज फीमेल, ठीक है। ए है यहाँ पे मेल थैलस, ए फीमेल है और बी मेल है, ठीक है। ए यहाँ पे क्या है, ये ना आर्चिगोनियो, जहाँ पे आर्चिगोनियो आएगा ना, मतलब वो क्या, फीमेल क्या होता है, फीमेल। और जहाँ पे एंथ्रेडियो आ जाएगा ना, मतलब एंथ्रेडियो फोर या आर्चिगोनियो फोर है, ठीक है। तो मतलब क्या होगा, वो होता है मतलब कि ये मेल होगा। आप रख सकते हैं याद भी, देखिए, आर्चिगोनियम, इससे पहले आ गया था शायद, मुझे लगता है ये। और एंथेरिडियम। अब पता है कैसे याद रहेगा ये, देख मैं बताऊँ आपको। मुझे उम्मीद है कि आपको शायद नहीं भूल गया होगा क्लास 10 का एंथर किसको बोलते हैं। भूल गया कि नहीं बताइए। अगर हाँ तो जल्दी बताइए, हाँ चैट में, यस भूल गया था। क्योंकि भूल जाता है इंसान, भूल जाता है। इंसान इंसान का नाम बन गया है निस्यान से। भूल गया है एंथर, बताइए, सच बोलना है। आंसर भूल गया है, हाँ है ना। मैं दिखाता हूँ कम से कम, मैं चाहता हूँ कि मैं पूरा जीरो से ही जाऊं। देखिए एंथर क्या होता है। एंथर का मतलब होता है वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो होता है, किसमें, फ्लावर में। ये देखिए, दिस इज अ फ्लावर, आपके सामने जो है फ्लावर एक है। अगर आप ध्यान से देखेंगे, जो ये फ्लावर होता है, यहाँ पे एंथर प्रेजेंट होता है। एंथर किसको बोलते हैं, इसको, इस गुच्छे को मानिए, ये ऐसा होता है। क्रॉस सेक्शन मतलब क्या हो गया, क्रॉस सेक्शन का मतलब होता है, मानिए एंथर, इसको मैंने ऐसे खटक करके काट दिया, ऐसे खिंच, हमें देख रहा हूँ ऊपर से कट के, आप समझ रहे, है ना। मानिए ये पेन है, इसको मैं ऐसे काट रहा हूँ खटक, अब मैं देख रहा हूँ अंदर से क्या है। क्रॉस सेक्शन इसको बोलते हैं। तो क्रॉस सेक्शन यहाँ पे एंथर का दिया है। इसी में होते हैं पोलन ग्रेन, जिससे जो कि मतलब जिसमें मेल का मीट प्रेजेंट होता है। और उससे क्या बन जाते हैं, बच्चे बन जाते हैं प्लांट्स के। तो एंथर जो होता है, ये आपको समझ में आ गया एंथर किसको बोलते हैं। अब एंथर जहाँ पे होगा मतलब वो मेल पार्ट होगा। आप समझ रहे मेरी बात। अब यहाँ पे क्या रहा है, एंथ्रीडियोपोर, फोर, एंथ्रीडियोफोर, मतलब मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ मोसेस, या मार्चांटिया का नाम हम नहीं दे रहे यहाँ पे। सॉरी, लिवरवर्ट, लिवरवर्ट, है ना, लिवरवर्ट, मार्चांटिया इज अ लिवरवर्ट। ये मेल पार्ट है और ये फीमेल वाला थैलस है, दिस इज द मेल थैलस। थैलस क्या होता है, मैंने कहा था, लाख बार मैंने कहा था। थैलस मतलब होता है अनडिफरेंशिएटेड अंडर डेवलप्ड बॉडी ऑफ अ प्लांट। जब ये डिफरेंशिएट डेवलप नहीं होगी होती है, फिर बाद में वो डेवलप हो जाती है, उसको ट्रू रूट्स, ट्रू स्टेम, ट्रू लीव्स बन जाते हैं। इस टाइम पे देखिए, आपको लग रहा है ये रूट्स है, दीज आर जस्ट राइजॉइड्स। राइजॉइड्स का मतलब होता है दे आर रूट लाइक, दे आर नॉट ट्रू रूट्स, दे आर रूट लाइक। मतलब वही बच्चे होते हैं अभी ये, छोटे से बच्चे होते हैं, बड़े नहीं हो गए होते। इस बात है, उसको बोलते हैं थैलस, बच्चा, प्लांट का बच्चा, बच्चा प्लांट। तो मेरे कहने का मतलब था कि जहाँ पे एंथ्रीडियो फोर आ जाएगा ना, एंथर जहाँ पे आ जाएगा वो मेल है, आर्चिगोनियो जहाँ पे आ जाएगा वो फीमेल होता है। असल में जो एंथ्रीडियम है ना, एंथ्रीडियो फोर, एंथर का मतलब तो एंथर बताइए। आर्चिगोनियम का मतलब होता है, वो आप छोड़िए, आप वैसे बोलेंगे आप, अगर आप समझ सकते हैं, गोनियम का मतलब होता है जनरेशन, बनाना। और आर्ची का मतलब होता है बिगिनिंग। तो आर्ची बैक्टीरिया, पुराना बैक्टीरिया। तो आर्चिगोनियम फोर मतलब क्या, जनरेशन जो पहले करवाता है, यानी कि बाद में तो जनरेशन करता है ना, फीमेल ही बनाता है इसको। तो वो आप फिलहाल ये जरूरी नहीं याद करना, रखिए आप याद आर्चिगोनियम फोर और एंथ्रीडियो फोर, फोर। उसके बाद हम चलते हैं नीचे, राइजोइड्स, मैंने आपका राइजोइड्स क्या होता है, रूट लाइक होते हैं वो। उसके बाद अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, मॉसस के बारे में कुछ बोल रहा है, ठीक है।
ये हम पढ़ेंगे नीचे, फिर समझ आ जाएगा अच्छे से। लेट्स रीड द टेक्स्ट फर्स्ट। ब्रायोफाइट्स में आ जाते हैं मॉसेस और लिवरवर्ट्स, दैट आर फाउंड कॉमनली इन द मॉइस्ट शेडेड एरियाज इन द हिल्स। उसके बाद चलते हैं नीचे। ब्रायोफाइट्स को कहा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, नीट में अक्सर आ जाता है ये सवाल। ब्रायोफाइट्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। एम्फी का मतलब होता है बोथ। एम्फीबियंस जो दो जगहों पे रह जाते हैं, वाटर पे भी और लैंड पे भी, है ना। एम्फीबियंस क्या होते हैं? वैसे एनिमल्स या प्लांट्स जो बोथ वाटर और लैंड पे पाए जाते हैं, जैसे फ्रॉग की एग्जांपल है। फ्रॉग पानी में भी घुस सकता है, पानी के बाहर भी आ सकता है, तो फ्रॉग इज एन एम्फीबियन। Bryophytes are called as amphibians of plant kingdom because these plants can live in soil but are dependent on water for sexual reproduction. रहते तो असली सॉइल में ही है ये, लेकिन ये डिपेंड होते हैं पानी के ऊपर, कि पानी में इनका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जाता है। तो बोथ पानी में भी रहते हैं ये, और सॉइल में भी रहते हैं। दे यूजुअली ऑकर इन डैम्प, ये वहां पाया जाता है जहां पे डैम्प होता है। डैम्प मतलब क्या? स्लाइटली वेट एरिया जो होता है ना, डैम्प बोले, डैम्पनेस बोलते हैं कभी कभी हम ऐसे। डैम्प का मतलब क्या? स्लाइटली वेट एरिया, SLIGHTLY, स्लाइटली मतलब वेट एरिया, स्लाइटली वेट या मॉइस्ट एरिया जो होता है। अब आप बोलेंगे कि अगर डैम्प है तो वेट का मतलब क्या होता है? डैम्प का मतलब होता है वैसा वेट जो मतलब अनकंफर्टेबल लगता है इंसान को, अनवांटेड डैम्प। अजीब सा डैम्प है, गीला हो गया, अजीब गंदा गीला है, गंदा गीला, ठीक है, डैम्प, अनकंफर्टेबल गीला। ह्यूमिड का मतलब क्या होता है? ह्यूमिडिटी क्या होता है? कि कितने वाटर वेपर्स है एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट, वाटर वेपर्स। उसी वाटर वेपर के प्रेजेंस से एयर में होना, उससे क्या होता है? मॉइस्ट लगती है हवा। हवा में लगता है मॉइस्चर बहुत सारा है, और बाज़ औक़ात कभी कभी वार्म फील होता है, बोलता है आज कितनी ह्यूमिडिटी है, दम हो गया। मतलब वो क्या बोल रहा होता है कि गर्मी हो गई, इस वो पानी से गर्मी हो रही होती है। वो जो पानी होता है, ठीक है, जो पानी होता है, जो हाई अमाउंट्स ऑफ वाटर वेपर्स प्रेजेंट होते हैं एटमॉस्फेयर में, वो एक हिसाब से इंसान को एक दम भी कर देते थे, ठीक है। थोड़े गर्म फील हो रहे, उससे गर्मी भी हो जाती है उस चीज़ से। वो हीट को ट्रैप करते हैं, आप समझ रहे? बोलते हैं ना आज कितनी ह्यूमिडिटी है, तब क्या हो रहा होता है? जो गर्मी होती है ना, वो घुसती है उन्हीं वाटर वेपर्स में, तो और गर्मी करते थे। मानिए आप, इंसान नहाता है गर्म पानी से, गर्मी हो जाती है कि नहीं? हाँ। तो वैसे एक हिसाब से हम नहा रहे होते हैं उस टाइम पे गर्म पानी से। जब पानी होता है ऊपर से क्या बढ़ जाता है उसको? सनलाइट, उसको बोलते हैं ह्यूमिड। एंड शेडेड लोकेलिटीज, जहाँ पे शेडो वेडो होती है ना, वहाँ पाया जाता है ये। कौन? ब्रायोफाइट्स, जहाँ पे कौन आती है? मोजेस और लिवरवर्ट्स, ये इंपॉर्टेंट है। दे उसके बाद दे प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन प्लांट सक्सेशन, ये इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं प्लांट सक्सेशन के अंदर। आखिर ये प्लांट सक्सेशन होता तो होता क्या है? ऑन बेयर रॉक साइल्स, ये वो बेर नहीं है बालू वाला बेर, बेर हो गया मतलब, हम बोलते हैं बेयर फुटेड। हिशाम इज बेयर फुटेड, उसके पाँव में ये नहीं है, चप्पल नहीं है। बेयर मतलब नंगा, मतलब मानिए आप, मतलब जिसको बोलते हैं उर्दू में चटेल मैदान, शायद बोलते हैं चटेल, मतलब साफ ना, साफ। बेर मतलब साफ, कुछ नहीं प्रेजेंट होगा। तो ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन प्लांट सक्सेस और बेयर रॉक और सॉइल, ऐसी रॉक या सॉइल जो बिल्कुल चटेल होती है, ठीक है, बेयर। तो आखिर प्लांट सक्सेशन होता क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, ये प्लांट इकोलॉजी में इस्तेमाल की जाती है। इकोलॉजी मुझे उम्मीद है आपको शायद पता होगी, जरूरी नहीं है पता होना। इकोलॉजी का मतलब होता है कि जहाँ पे हम देखते हैं कि एक ऑर्गेनिज्म या प्लांट का एनवायरनमेंट के साथ कैसा रिलेशनशिप है, वहाँ पे बायोटिक एबायोटिक फैक्टर्स कैसे काम करते हैं, और उसमें उसकी रिलेशनशिप कैसी रह जाती है, कैसे वो अपने फंक्शनिंग, अपनी वर्किंग करता है एक एनवायरनमेंट के अंदर। उसको बोलते हैं क्या? इकोलॉजी। तो प्लांट इकोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं कंसेप्ट प्लांट सक्सेशन, क्या पढ़ते हैं? प्लांट सक्सेशन हम पढ़ते हैं उसके अंदर। सर बुक पेज नंबर ऑफ, सर पेज नंबर है ये 29, NCERT क्लास 11th बायोलॉजी का। तो उसके बाद मैं आपसे ये बोल रहा हूँ कि प्लांट सक्सेशन का मतलब होता है ग्रेजुअल नेचुरल चेंजेस आना। ग्रेजुअल क्या होता है? जो बिल्कुल स्लोली एंड स्टडी आ जाती है, आहिस्ता आहिस्ता, जैसे बोलते हैं एवोल्यूशन इज अ ग्रेजुअल प्रोसेस, या आहिस्ता आहिस्ता हो जाता है, आहिस्ता 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 आहिस्ता। डेवलपमेंट, सेल्फ डेवलपमेंट, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, इट्स अ ग्रेजुअल प्रोसेस, है ना। ये चलता है क्या? स्टेप बाय स्टेप, आहिस्ता आहिस्ता, स्लोली एंड स्टडी। रातों रात कोई दिमाग वाला नहीं बन जाता है, रातों रात कोई अक्लमंद नहीं बन जाता। इट टेक्स years टू बिल्ड योर सेल्फ। उसको बोलते हैं ग्रेजुअल डेवलपमेंट। तो ग्रेजुअल और नेचुरल चेंजेस जो आ जाती है, ग्रेजुअल और, शाबाश, ग्रेजुअल और नेचुरल चेंजेस जो आ जाती है प्लांट कम्युनिटीज के अंदर, प्लांट
कम्युनिटीज के अंदर, कि जिससे एक स्टेबल इकोसिस्टम बन जाता है। स्टेबल इकोसिस्टम, मैं आपको समझाता हूँ। उसको बोलते हैं क्लाइमैक्स कंडीशन। क्लाइमैक्स, क्लाइमैक्स का मतलब होता है स्टेबल कंडीशन, जब सब कुछ इक्विलिब्रियम में आ जाता है। इक्विलिब्रियम क्या होता है? अब तो छोटे ही मैं भूल जाता हूँ, अब 11th क्लास के, सच में। अब बहुत छोटे हैं अभी एज में। मैं बहुत कभी बाज़ औक़ात इस्तेमाल करता हूँ अजीब अजीब अल्फाज, मुश्किल मुश्किल। अब तो छोटे बहुत है अभी, सच में। मुझे ख्याल रखना है। आप बोलते भी नहीं हो ऊपर से। इक्विलिब्रियम क्या होता है? बैलेंस मेंटेन करना। क्लाइमेक्स भी वही होता है। तो प्लांट इकोलॉजी में पढ़ते हैं प्लांट सक्सेशन के बारे में, कि जहाँ पे एक प्लांट में ग्रेजुअल डेवलपमेंट होती है, आहिस्ता आहिस्ता डेवलपमेंट हो रही होती है। उसमें ग्रेजुअल चेंज आ रही होती है, डेवलपमेंटल चेंज आ रही होती है एक प्लांट कम्युनिटी के अंदर। तो उससे एक स्टेबल इकोसिस्टम बन जाता है। उसी स्टेबल इकोसिस्टम बनने को क्लाइमैक्स कहा जाता है। तो प्लांट सक्सेशन का मतलब होता है जब प्लांट्स नेचुरल ग्रेजुअल चेंजेस दिखाते हैं प्लांट कम्युनिटीज में, जिससे वो एक स्टेबल इकोसिस्टम बना देते हैं। दैट इज कॉल्ड एज प्लांट सक्सेशन। ठीक है, आपको समझ आ गया होगा। The plant body of bryophytes is more differentiated than that of algae. Definitely, definitely, obviously. जितना जितना हम आगे जाएंगे ना, मतलब हम एल्गे से जाएंगे ब्रायोफाइट्स, फिर ब्रायोफाइट्स कहाँ जाएंगे? टेरिडोफाइट्स, फिर वहां से कहाँ जाएंगे? जिम्नोस्पर्म, फिर एंजियोस्पर्म्स। उतना उतना डिफरेंशिएशन बढ़ जाएगी, उतना वो अपने आप को अच्छे से डिफरेंशिएट डेवलप करेंगे। अलग अलग फंक्शन हर एक पार्ट का होगा। आप समझ रहे? हम ह्यूमंस में कॉम्प्लेक्स है, इतने कॉम्प्लेक्स कोई है ही नहीं। ठीक है, हमारा दिमाग सब कुछ। तो मसला क्या है? डिफरेंशिएशन हो जाएगी जितना आगे आगे जाएंगे ना, मतलब प्लांट क्लासेस के अंदर, उतना उतना डिफरेंशिएशन बढ़ जाएगी। ये चीज़, ये असूल याद करने हैं। वही यहाँ पे बोल रहा है कि द प्लांट बॉडी ऑफ ब्रायोफाइट्स इज मोर डिफरेंशिएटेड देन दैट ऑफ एन एल्गे। एल्गे से ज़्यादा डिफरेंशिएशन पाई जाती है कहाँ पे? ब्रायोफाइट्स में। फिर ऐसी जब आगे जाएंगे टेरिडोफाइट्स में, देर आर दोज आर मोर डिफरेंशिएटेड। ठीक है। देन gymnosperms, those are more differentiated than angiosperms. Those are most differentiated plants. तो दैट ऑफ एल्गी, क्योंकि इसमें एवोल्यूशन, इसमें एवोल्यूशन हुआ है ना। एवोल्यूशन मतलब क्या हो गया? विद टाइम इसमें क्या होती है? डेवलपमेंट हो जाती है, ग्रेजुअल चेंज, आहिस्ता 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 बढ़ जाता है। इट इज ए थैलस लाइक, ये थैलस लाइक होता है। एंड प्रोस्ट्रेट और इरेक्ट। प्रोस्ट्रेट का मतलब होता है, आप लिख सकते हैं, प्रोस्ट्रेट का मतलब होता है लिविंग, सॉरी मिलता हूँ इस पेन से। प्रोस्ट्रेट का मतलब होता है लाइंग फ्लैट, lying flat on the ground rather than growing upright। upright मतलब खड़ा हो जाना। lying flat, ये फ्लैट लाई करता है, ऐसे सो जाता है प्लांट। ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड के ऊपर। rather than growing upright, ये upright ग्रो नहीं करता है, बल्कि ये लाई करता है फ्लैट ऑन द ग्राउंड। कौन? ब्रायोफाइट की बात हो रही है, ऐसे चिपक रहे होते जमीन के साथ। एक काम करते हैं, हम देखते हैं ब्रायोफाइट्स कैसे होते हैं, तब जाके आप समझ पाएंगे। आपने देखे होंगे, हम देखते हैं आमतौर पे जमीन पे ही, लेकिन हम समझते नहीं है क्या है। ये देखिए आप, मैं तो यहाँ पे ब्रायो, PHYTES कैसे होते हैं, देखिए आपने बहुत सारे देखे होंगे ना मिसाल इसकी। जहाँ पे पानी वानी होता है आमतौर पे, वहां पाई जाती है ऐसी स्पीशीज। देखिए, दिस इज द ब्रायोफाइट। हम देखते हैं बाज़ होगा ना स्पीशीज जहाँ पानी, जहाँ डैपनेस होती है ना, ये होता है ब्रायोफाइट। देखिए कैसा होता है ब्रायोफाइट, ये एग्जाम्पल है ब्रायोफाइट्स की। ये पानी में भी, इनको बोलते हैं एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम, क्योंकि ये पानी में इनको, दे नीड वाटर फॉर देयर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अदरवाइज दे लिव ऑन द सॉइल। ठीक है। एल्गे पता ही है, वो पूरा पानी में ही होता है। ये ब्रायोफाइट्स की बात हो रही है। ये देखिए ब्रायोफाइट्स कैसे होते हैं। देखिए हमने, आपने जहाँ ना पानी वानी होता है नहर के साइड से, वहां पाए जाते हैं ये सब चीजें। तो हम चलते हैं वापस अपनी जगह पे जहाँ पे हम थे। उसके बाद यहाँ पे ये बोल रहा है कि और इरेक्ट, या ये खड़ा हो सकते हैं, इरेक्ट। ठीक है। एंड अटैच द सबस्ट्राटम, ये सबस्ट्रेटम से अटैच हो सकते हैं। सबस्ट्रेटम मतलब हो गया, मानिए बड़ी सी पत्थर है, इसी को चिपके हुए ना, इसी के साथ फ्लैट लाई कर रहे हैं ये ऐसे ऐसे। ठीक है, इसको बोलते हैं सबस्ट्राटम, जो पत्थर वगैरह होता है, जिसके जिससे ये एंकर हो जाते हैं। एंकर मतलब चिपक जाते हैं, एडहेर हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं बाय यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर राइजोइड्स।
आखिर ये सबस्ट्राटम के साथ कैसे जुड़ जाते हैं, कैसे अटैच हो जाते हैं? बाय मल्टी सेलुलर और यूनिसेलुलर राइजोइड्स। राइजोइड्स में हम कहा वो क्या होते हैं, ऊपर देखिए, दीज आर राइजोइड्स। ये रूट लाइक होते हैं ना, आप मनी ऐसे इन्हीं राइजोइड से ये सबस्ट्राटम के ऊपर चिपक जाते हैं। कौन? ब्रायोफाइट्स की बात हो रही है, यहाँ देखे राइजोइड्स ऐसे चिपक गया है किस पे, एक सबस्ट्राटम पे। उसके बाद दे लैक ट्रू रूट, इनके पास ट्रू रूट नहीं होता है। ये भी थैलस लाइक होते हैं, आप समझिए, थैलस थैलस, एलगे भी थैला ही होता है, वहां पे थैला ही जमा आता है इसका, ठीक है। थैलस का जमा थैला ही आता है। स्टेम और लीव्स, यहाँ पे ट्रू रूट, ट्रू स्टेम और ट्रू लीव्स प्रेजेंट नहीं होते। दे में पोजेस रूट लाइक, यहाँ होता है, या लीफ लाइक और स्टेम लाइक स्ट्रक्चर्स। नॉट ट्रू स्टेम, नॉट ट्रू लीफ, नॉट ट्रू रूट, रूट लाइक, लीफ लाइक, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर्स। द मेन पार्ट ऑफ द प्लांट बॉडी ऑफ ब्रायोफाइट इज हैप्लॉइड। ये कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो पार्ट मेन प्लांट बॉडी जो ब्रायोफाइट की होती है वो हैप्लॉइड ही होती है। यानी कि वहां पे खाली सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होता है। हैप्लॉइड को हम इंडिकेट एन से करते हैं ना, मैंने 1 लाख बार दिखा था आपको पिछली बार भी ये, कि हैप्लॉइड मतलब एन होता है, सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स। और डिप्लॉइड का मतलब क्या होता है? 2n, 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम जितने होते हैं। तो इट प्रोड्यूसेस गमीट्स, कहता है प्रोड्यूस, हेंस इज कॉल्ड गमीटोफाइट। तो हैप्लॉइड जो होता है, पता ही है ना कि हैप्लॉइड वो होगा जो गमीट प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि गमीट्स आर ऑलवेज हैप्लॉइड, हमने बहुत बार बात की थी इस बारे में। तो इट प्रोड्यूस गमीट्स, हेंस इज कॉल्ड गमीटोफाइट, ठीक है। द सेक्स ऑर्गन्स इन ब्रायोफाइट्स आर मल्टी सेलुलर, वो क्या होते हैं? मल्टी सेलुलर। द मेल सेक्स ऑर्गन कॉल्ड एंथ्रीडियम, जो मेल सेक्स ऑर्गन होता है उसको बोलते हैं एंथ्रीडियम। यहां देख सकते हैं आप, दिस इज एंथ्रीडियम, कहाँ गया? ये देखिए एंथ्रीडियम या एंथ्रीडियो फोर बोलते हैं, ठीक है, दोनों बोल सकते हैं, एंथ्रीडियम या एंथ्रीडियो फोर, ठीक है। जैसे यहाँ पे आर्चिगोनियम बोल सकते हैं या आर्चिगोनियो फोर बोल सकते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे। क्या कंफ्यूजिंग किताब लिखते हैं एनसीईआरटी, अगर बच्चा खुद पढ़ेगा बोलेगा ये क्या वहां लिखा है, यहाँ ये बोल रहे हैं, है ना। उसके बाद देखिए आप, इट प्रोड्यूसेस गमीन्स, ये पढ़ा हमने। द सेक्स ऑर्गन्स इन ब्रायोफाइट्स आर मल्टीसेलुलर, द मेन सेक्स ऑर्गन्स कॉल्ड एंथेरिडियम, दे प्रोड्यूस बाइफ्लैजेलेट एंथेरोजोइड्स। ये प्रोड्यूस करते हैं दो फ्लैजला वाले एंथेरोजोइड्स। जहां पे ये जोइड्स जोइड्स आते हैं, मतलब क्या होता है? स्पोर्स। ये एंथेरोजोइड्स प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। एंथेरिडियम पता ही ना क्या होता है? मेल सेक्स ऑर्गन। द फीमेल सेक्स ऑर्गन कॉल्ड आर्चिगोनियम जो होता है इज फ्लास्क शेप्ड। वो फ्लास्क कैसा होता है? फ्लास्क कैसी होती है ना ऐसे फ्लास्क थोड़ी सी, वो थोड़ा फ्लास्क शेप होता है, आर्चिगोनियम। एंड प्रोड्यूसेस अ सिंगल एग, वो तो एग ही है ना प्रोड्यूस, वहां से क्या आएंगे? स्पोर्स। वो कहाँ जाएंगे? एग में। फिर क्या होता है? फ्यूजन। तो दिस इज हाउ प्लांट्स रिप्रोड्यूस सेक्सुअली। आपने क्लास 10 में पढ़ा हुआ है। क्लास 12 में आप पढ़ेंगे फुल डिटेल में, आखिर होता है क्या अंदर से, फिर क्या होता है, फिर क्या होता है, क्लास 12 में पढ़ना है वो। द एंथेरोजोइड्स आर रिलीज इनटू द वाटर। ये जो एंथेरोजोइड्स यानी कि स्पोर जो करता है प्रोड्यूस, कौन? एंथेरिडियम, मेल सेक्स ऑर्गन, वो रिलीज कर दिए जाते हैं वाटर के अंदर, वे दे कम इन कंटैक्ट विद द, डेफिनेटली आर्चिगोनियम, विद द फीमेल सेक्स ऑर्गन। एंड एंथेरोजोइड यानी कि वही स्पोर जो करता है प्रोड्यूस, एंथेरिडियम, फ्यूजेस विद द एग टू फॉर्म zygote. Zygote do not undergo reduction division immediately. इसके बाद अगर जाइगोट बन गया, अब एन वहां से आ गया ना, एन मतलब हो गया, आप बनिए एंथेरोजॉइड्स का स्पोर, वो एन है, वो गमीट तो पता ही है, वो हैप्लॉइड ही होता है। जस्ट सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन अ गमीट। और वहां से क्या आ रहा है? शाबाश, एग आ रहा है, वो भी क्या होता है? एन, क्योंकि वो भी गमीट है, फीमेल गमीट। तो एन प्लस एन क्या बनाता है? 2n। और जाइगोट को हम 2n ही बोलते हैं, क्योंकि जाइगोट में 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। अब समझ रहे हैं आप कितना इंपॉर्टेंट होता है गमीज का हैप्लॉइड होना? क्योंकि वरना फिर जाके वो डिप्लॉइड जाइगोट बना देते हैं, और इंसान की जो बॉडी होती है वो क्या होती है? डिप्लॉइड। हमारे अंदर 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। जाइगोट्स डू नॉट अंडरगो रिडक्शन डिवीजन, क्योंकि हम जानते हैं इसी जाइगोट के अंदर फिर और होता है क्या? रिडक्शन डिवीजन, यानी कि मियोसिस। ताकि ये बच्चा जब बड़ा हो जाएगा फिर ये और करेगा हैप्लॉइड गमीट्स प्रोड्यूस। लेकिन मतलब होता जल्दी ऐसा कुछ, इसलिए बोलते हैं डू नॉट जाइगोट्स डू नॉट अंडरगो रिडक्शन डिवीजन। रिडक्शन डिवीजन का मतलब मैंने आपसे कहा था पहले चैप्टर में, दूसरे चैप्टर में, मियोसिस, ठीक है। दे प्रोड्यूस अ मल्टी सेलुलर बॉडी, ये करते प्रोड्यूस एक मल्टी सेलुलर बॉडी, उसे कहा जाता है स्पोरोफाइट, यानी कि स्पोर प्रोड्यूसिंग बॉडी। समझ रहे हैं आप?
मल्टी सेलुलर स्पोरोफाइट ये बनाते, स्पोरोफाइट बनाते। और स्पोरोफाइट इज नॉट फ्री लिविंग, ये फ्री लिविंग नहीं होता है, बट अटैच टू द फोटोसिंथेटिक जो है गमीटोफाइट, बल्कि अटैच होता है टू द फोटोसिंथेटिक गमीटोफाइट। यानी कि यहाँ पे गमीटोफाइट भी प्रेजेंट होता है और स्पोरोफाइट भी वही प्रेजेंट होता है। वो अटैच होता है इसी किसके साथ, वो जो स्पोरोफाइट है जो बन जाता है बाद में मल्टीसेलुलर बॉडी, वो होती है अटैच विद द गमीटोफाइट एंड डिराइव्स नरिशमेंट फ्रॉम इट, वो अपना नरिशमेंट खाना पीना वहां से निकाल देता है। सम सेल्स ऑफ द स्पोरोफाइट, अब कुछ सेल जो स्पोरोफाइट की होती है, स्पोर प्रोड्यूसिंग बॉडी की जो होती है, वो अंडरगो हो जाती है किसमें, रिडक्शन डिवीजन, यानी कि उसमें होता है मियोसिस। फिर मियोसिस से होता है क्या आखिरकार, वी नो दैट मियोसिस से ये होता है कि वो प्रोड्यूस करते हैं हैप्लॉइड स्पोर्स को, ताकि और चल जाए आगे ये सिलसिला ऑफ रिप्रोडक्शन, ठीक है। these spores germinate to produce gametophyte। फिर ये स्पोर्स जर्मिनेट करते हैं, यानी कि ग्रो करते हैं, सीड ग्रो करता है और वापस बनाता है गमीटोफाइट। फिर वो गमीटोफाइट क्या करता है, पता ही ना, उसमें होते हैं दो, मेल गमीट फीमेल गमीट, एंथ्रेडियम आर्चिकोनियम। फिर वो करते हैं सिंगल एग प्रोड्यूस आर्चिकोनियम, और जो एंथ्रेडियम होता है वो निकालते हैं एंथ्रेडोसाइट्स, होता है फिर से फ्यूजन, फिर बन जाती है फ्यूजन के बाद क्या, फिर वो बाद में बनाते हैं जाइगोट। और जाइगोट के बाद नहीं होता है जल्दी मियोसिस, बल्कि पहले बन जाता है स्पोरोफाइट। फिर बन जाता है क्या, वापस से क्या, उस स्पोरोफाइट को होती है रिडक्शन डिवीजन, बनता है गमीटोफाइट। इन शॉर्ट इन शॉर्ट इन शॉर्ट इन शॉर्ट, आप याद कर सकते हैं कि स्पोरोफाइट से बन जाता है गमीटोफाइट, फिर गमीटोफाइट से स्पोरोफाइट, फिर स्पोरोफाइट से गमीटोफाइट, फिर गमीटोफाइट से स्पोरोफाइट, चलता रहता है ऐसे हिसाब किताब, है कि नहीं। अब ये आपको समझ नहीं आ गया होगा क्योंकि हमने डायग्राम नहीं पढ़ी यहाँ पे, हम देखते हैं किताब वाले की डायग्राम, एनसीईआरटी की। ये देखिए आप ध्यान से, यहाँ पे आप ध्यान से देखिए आप, ठीक है। अगर आप यहाँ ध्यान से देखेंगे, हम यहाँ पे फिनेरिया की एग्जांपल है जो कि एक मोसेस में से आ जाती है, गमीटोफाइट एंड स्पोरोफाइट, या ये सी पार्ट है, इसको बोलते हैं फ्यूनेरिया, ठीक है, और डी पार्ट क्या है, स्फैगनम, फिर गमीटोफाइट। हम बात करते हैं फ्यूनेरिया की, जहाँ पे गमीटोफाइट भी प्रेजेंट है और स्पोरोफाइट भी प्रेजेंट है। अभी अभी हमने कहा कि जो स्पोरोफाइट होता है वो फ्री लिविंग नहीं होता है, बल्कि वो गमीटोफाइट के साथ अटैच्ड होता है। मैंने कहा ना, जो स्पोरोफाइट होता है वो फ्री लिविंग नहीं होता है, बल्कि वो अटैच्ड होता है विद द गमीटोफाइट, जैसे कि आप देखते हैं दिस इज गमीटोफाइट यहाँ से यहाँ तक, एंड दिस इज स्पोरोफाइट यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे, जो हम पढ़ रहे हैं इस टाइम पे मोसेस के बारे में, जो कि ये फिनेरिया के बारे में यहाँ पे लिखा है, दिस इज द मेन एक्सीस, ठीक है। एक्सीस है जिसमें बाकी की सब चीज़ें उस पर निकल जाती है उधर से। एंड दिस इज राइजोइड्स, रूट लाइक स्ट्रक्चर्स, और ये इसके लीव्स होते हैं, और इसको बोलते हैं सीटा, क्या बोलते हैं, सीटा। और इसको बोलते हैं कैप्सूल, खाते हैं ना कैप्सूल, वो कैसी होती है, थोड़ी ऐसी होती है कैप्सूल जो खाते हैं। तो दिस कैप्सूल, दिस सीटा, मेन एक्सिस, लीव्स। तो स्पोरोफाइट इतना होता है, स्पोरोफाइट जहाँ पे सीटा प्लस कैप्सूल होती है, स्पोर प्रोड्यूसिंग बॉडी, इसी कैप्सूल में क्या होता है, स्पोर्स। कहने का मतलब कि कमिटोफाइट के ऊपर होता है प्रेजेंट स्पोरोफाइट। कमिटो स्पोरोफाइट इज नॉट फ्री लिविंग, इट्स अटैच्ड विद द कमिटोफाइट, जैसा कि यहाँ पे हमें किताब साहब ने कहा था, किताब के लिखने वाले ने लिखा था। उसके बाद ब्रायोफाइट्स इन जनरल आर द लिटिल आर ऑफ लिटिल इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। हमने देखा था एल्गे की कितनी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है, खुदा रहम, है कि नहीं, क्योंकि वो कार्बन फिक्सेशन कर देते हैं। तो बट सम मॉसेस प्रोवाइड फूड फॉर हर्बेशियस एनिमल्स, कुछ जो हर्बेशियस एनिमल जो घास फास खाते हैं उनको फूड की तरह काम करते हैं, बर्ड्स के लिए या बाकी एनिमल्स जो खाते हैं इनको। हर्बेशियस मैमल्स, ये एनिमल्स नहीं, मैमल्स, हाँ। मैमल्स क्या होता है, जिनके पास मैमरी ग्लैंड्स होते हैं, मैमल्स के पास मैमरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, वो दूध दे पाते हैं, उनको बोलते हैं मैमल्स। स्पीशीज ऑफ स्पैगनम, अब क्या है स्पैगनम, हाँ, अ मॉस प्रोवाइड पीट, ऊपर देखिए ध्यान से, दिस इज स्पैगनम, दिस इज स्पैगनम, ये डी पार्ट, ठीक है। इसके बारे में देखिए यहाँ पे आर्चिगोनियल ब्रांच होता है, यानी कि फीमेल वाला आर्चिगोनियल। एंथीरिडियल, याद रखिए एंथर क्या होता है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट। तो दिस इज एंथीरिडियल ब्रांच एंड दिस इज आर्चिगोनियल ब्रांच एंड दीज आर ब्रांचेस, ठीक है। कितना आसान था, इसको क्या बोलते हैं, डी पार्ट को, उसको बोलते हैं स्फैगनम। तो इसी स्फैगनम से पता है क्या बन जाता है, पीट, PEAT, याद रखना है पीट क्या होता है। हम देखते नीचे यहाँ पे लिख रहा है कि स्पैगनम जो होता है, मॉस जो कि मॉस होता है, प्रोवाइड पीट, वो एक वो
पीट करता है प्रोवाइड, दैट हैव लॉन्ग बीन यूज्ड एज फ्यूल। उस पीट को इस्तेमाल किया जाता है फ्यूल के लिए। स्पैगनम इसमें एग्जांपल आ जाती है, जो कि क्या होता है, जो कि एक मॉस होता है। एंड एज पैकिंग मटेरियल फॉर ट्रांसशिपमेंट ऑफ लिविंग मटेरियल बिकॉज ऑफ देयर कैपेसिटी टू होल्ड वाटर। पहली बात यहाँ पे कि पीट की तरह काम करते हैं। पीट का मतलब क्या होता है? पीट का मतलब होता है पार्शियली डिकम्पोज प्लांट मटेरियल। आप लिख सकते हैं, इस चीज को लिखना भी चाहिए वरना भूल जाएगा। पीट का मतलब होता है, PEAT का मतलब होता है पार्शियली डिकम्पोज्ड प्लांट मटेरियल। partially decomposed plant material, mainly mosses, mainly mosses है ना, mosses यहाँ पे एग्जाम्पल, formed in waterlogged, formed in waterlogged जहाँ वाटर अच्छे से होगा, ऑक्सीजन पोअर कंडीशन, ऑक्सीजन पोअर कंडीशन जहाँ पे ऑक्सीजन कम होगा लेकिन पानी होगा, डिकम्पोज्ड, पार्शियली डिकम्पोज, थोड़ा बहुत ये डिकम्पोज हो गया होगा प्लांट मटेरियल। यानी कि पीट मतलब होता है जब स्फैगनम नामी एक मॉज पूरी तरीके से डिकम्पोज नहीं हो जाता है, पार्शियल डिकम्पोजिशन जब इसमें हो जाती है, तो उस मौके पे जो बन जाता है मटेरियल उसको बोलते हैं पीट, जो कि फ्यूल की तरह इस्तेमाल किया जाता है या पैकिंग मटेरियल इस्तेमाल किया जाता है फॉर ट्रांसशिपमेंट। ट्रांसशिपमेंट का मतलब पता है क्या होता है? कि जब आप ट्रांसपोर्ट गुड्स का करते हो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, ठीक है, ड्यूरिंग द, इसमें हमने लिखा है ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स फ्रॉम वन मोड टू अनदर ड्यूरिंग द जर्नी टू द फाइनल डेस्टिनेशन। मानिए ये एक चीज था, इसको पैक कर दिया, ले लिया, यहाँ पे क्या है, डेस्टिनेशन फाइनल। अब बीच में आ गया मशवरा, इसको कुछ लगाना चाहिए, उसको बोलते हैं ट्रांसशिपमेंट। ट्रांसशिपमेंट का मतलब होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स, ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स फ्रॉम वन मोड टू अनदर, ठीक है। यानी कि यहाँ पे बीच में इसको ट्रांसशिपमेंट की जाती है, तो उस मौके पे ये पैकिंग मटेरियल की तरह काम आ जाता है। कौन? स्फैगनम का जो पीट होता है, पीट जो बनाता है वो, बिकॉज देयर कैपेसिटी टू होल्ड वाटर, क्योंकि ये वाटर होल्ड कर पाता है अच्छे से, ठीक है, तो मॉइस्चर से बचाता है उसको, ये खुद करते हैं वाटर को क्या, होल्ड। समझ रहे हैं आप? क्योंकि पता ही नहीं कहाँ पाए जाते हैं, जहाँ थोड़ा डैम्पनेस होती है, जहाँ पे थोड़ा मार्श एरियाज होते हैं, जहाँ पे थोड़ा, कौन, मॉइस की बात कर रहे हैं हम। मॉजेस अलॉन्ग विद लाइकेंस, मॉजेस और लाइकेंस की अगर हम बात करते हैं, आर द फर्स्ट ऑर्गेनिजम्स टू कॉलोनाइज रॉक्स। वो पहले ऐसे ऑर्गेनिजम्स थे जिनने रॉक्स को कॉलोनाइज कर दिया था, पत्थरों को जिन्होंने कॉलोनाइज कर दिया था, ठीक है। एंड हेंस आर ऑफ ग्रेट इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस, दे डिकम्पोज रॉक्स मेकिंग द सबस्ट्रेट सूटेबल फॉर ग्रोथ ऑफ हायर प्लांट्स। वो रॉक्स को डिकम्पोज करते और सबस्ट्रेट को बनाते सूटेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ हायर प्लांट्स। उसके बाद सिंस मोजेस, एक बात है, जब देखिए हमने कहा यहाँ पे जो ब्रायोफाइट्स इन जनरल आर ऑफ लिटिल इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, लेकिन जब मोज लाइकेन से मिल जाते हैं, लाइकेंस क्या होते हैं, फंगल फंजाई प्लस एल्गे, है ना, पढ़ा था हमने ये लाख बार। जहाँ पे वो होता है दो पार्ट्स, एक तो होता है माइकोबायोन्ट और फाइकोबायोन्ट। तो आर द फर्स्ट ऑर्गेनिजम्स, मोजेस और लाइकेन साथ में पहले ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिन्हें रॉक्स को कॉलोनाइज कर दिया, इन्हें अपनी कॉलोनीज बना दी रॉक्स के ऊपर। तो इनकी ऑफ ग्रेट इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ये होते हैं, ये रॉक्स को ही डिकम्पोज कर देते हैं, मेकिंग द सबस्ट्राटम सुटेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ हायर प्लांट्स। तब जाके ये जो सबस्ट्रेट जहाँ पे इससे अटैच हो जाते हैं ना ये, तो वो बन जाते हैं